जिसके अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़द वाली किताब है जो इंसानों के लिए हिदायत का जरिया है। कुरान मजीद जिस जात की तरफ से नाजिल हुआ वो जात भी ऐसी जात है कि उस जात के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। वो वहदहू ला शरीका लहू जात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो पैगंबर तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए पूरी जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो ऐसा फरिश्ता है कि रब्बे कायनात के नजदीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़द वाली किताब है जो हमारे लिए खबर है। कुरान मजीद वो अज़द वाली किताब है जो हक व बातिल के दरमियान फर्क पैदा करती है। फिर क्यों न कहूँ या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर ऐसे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामाईन मुकर्रम अब जरा सलाह से कुरान मजीद की अज़मतें मालूम करते हैं। कुरान मजीद एक दफा इमाम अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कुछ अजीब बात कही। उन्होंने कहा कुरान मजीद आसान भी है मुश्किल भी है। आसान तो इतना है कि किसी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, और मुश्किल तो इतना है कि 1400 साल से उलमा मुफ्तियान मुफस्सिरीन कुरान मजीद में होता जाने। किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कुछ अजीब बात कही। उन्होंने कहा एक दफा ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की मैंने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह तुम्हारे सबसे महबूब चीज कौन सी है? जवाब मिला कुरान। फिर मैंने पूछा समझकर पढ़े तब भी तुझे पसंद, बगैर समझे पढ़े तब भी तुझे पसंद? जवाब मिला ए अहमद तू जो भी समझकर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, और तू जो बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मतें